जंगलों में अक्सर खजानों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी हो ही नहीं, बल्कि कुछ और ही निकले? चलिए, आज संसाधनों और रहस्यों से भरी एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। अब ये सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम मूल्यवान आखिर कहते किसे हैं। क्या ये सोना है या ज्ञान या फिर कुछ और? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो ठीक है, हर कहानी की तरह हमारी कहानी की भी एक शुरुआत है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर ये संसाधन या रिसोर्स होता क्या है? तो चलिए मिलते हैं राजू से। अब राजू के लिए ना हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। खाना, पानी, सिर पर एक छत। ये सब सिर्फ चीजें नहीं है, ये उसके जीवन के सबसे जरूरी संसाधन हैं। मतलब इनके बिना उसका गुजारा हो ही नहीं सकता। तो फिर टेक्निकली देखा जाए तो संसाधन है क्या? सीधी सी बात है, हमारे आसपास की कोई भी चीज जो हमारी कोई जरूरत पूरी करे। राजू के लिए ये लकड़ी और खाना था। हमारे लिए ये हवा हो सकती है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, या वो फोन जिस पर ये सब देखा जा रहा है। अच्छा, इन संसाधनों को ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हुए प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो हमें सीधे कुदरत से मिलते हैं, जैसे हवा, पानी। और दूसरे होते हैं मानवीय, जिन्हें इंसान अपनी बुद्धि और अपने स्किल से बनाता है। हमारी कहानी बस इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लेकिन बात यह है कि संसाधन हमेशा इतने सीधे साधे नहीं होते। कभी कभी वो रहस्यमयी जगहों पर छिपे होते हैं, और उन्हें ढूंढने के लिए ना एक बड़े ही अनोखे गाइड की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं से राजू का असली सफर शुरू होता है। और कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक बात करने वाली कोयल। अब देखिए, ये कोयल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये जानकारी का, इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। उसका वो ज्ञान जो राजू को उसके खोए हुए पिता के बारे में बता सकता है, वो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल मानवीय संसाधन बन जाता है। और फिर राजू को मिलता है एक खजाना। लेकिन ये सिर्फ सोना नहीं है, ये है एक पोटेंशियल रिसोर्स, या कहें संभावित संसाधन। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कीमत तो है, पर उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये अभी किसी को पता नहीं है। और बस यहीं से राजू की असली मुश्किलें शुरू होती हैं। चलिए 1 मिनट रुककर अब तक की कहानी को संसाधनों के अलग अलग टाइप से जोड़कर देखते हैं। जो लकड़ी राजू जमा करने आया था, जिसे वो इस्तेमाल करना जानता है, वो हुआ एक विकसित संसाधन। गहनों का वो बक्सा जिसकी असली कीमत अभी पता नहीं है, वो है एक संभावित संसाधन। और कोयल का वो सीक्रेट ज्ञान, वो मानवीय संसाधन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, जब भी कोई संसाधन मिलता है ना, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इस पर हक किसका है? क्या उसका जिसने उसे ढूंढा, या उसका जिसकी जमीन पर वो मिला? ये एक ऐसी खींचतान है जो हमेशा एक इंसान के फायदे और पूरे समाज के भले के बीच चलती रहती है। राजू की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। गांव का सरपंच उस खजाने को देख लेता है और एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर देता है। वो कहता है, क्या ये खजाना राजू का है, या ये पूरे राज्य की संपत्ति है जिसका इस्तेमाल सबके भले के लिए होना चाहिए? तो ये है कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्तिगत बनाम राष्ट्रीय संसाधन। क्या राजू की ये खोज उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, या फिर ये पूरे समुदाय की धरोहर है? यहीं पर आकर कानून और नैतिकता दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और सरपंच का जो तर्क है ना, वो असल दुनिया के कानूनों को ही दिखाता है। ये एक स्थापित सिद्धांत है कि सरकारें अगर जनता का भला हो रहा हो तो किसी की निजी संपत्ति का भी अधिग्रहण कर सकती हैं। राजू की कहानी में यही सिद्धांत हकीकत बनकर सामने आता है। और आखिर में होता वही है, व्यक्तिगत दावे पर राज्य का अधिकार भारी पड़ जाता है। खजाना उससे ले लिया जाता है, और राजू को एक बहुत कड़वा सबक मिलता है कि किसी भी संसाधन की कीमत सिर्फ उसे खोजने वाले के लिए नहीं होती। राजू ने अपना सोना तो खो दिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उसे एक ऐसे संसाधन का सामना करना है जिसकी कीमत सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा है, और वो कीमत बलिदान से चुकाई जाएगी। कोयल वापस आती है, लेकिन इस बार एक बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट के साथ। वो राजू से एक बोतल तोड़ने को कहती है ताकि वो एक श्राप से आजाद हो सके।
अब राजू तो मदद करने के लिए बेचैन है, पर उसे इस रिक्वेस्ट के पीछे छिपे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। और तभी सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो होश उड़ा दे। वो कोयल कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक दुष्ट डायन है। और उस बोतल में उसकी सारी शक्तियां कैद हैं, जिन्हें राजू के पिता ने अपनी जान देकर सील किया था। लेकिन राजू को ये सच पता चलता उससे पहले ही वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो बोतल तोड़ देता है। बस एक पल की चूक और उसके पिता का इतना बड़ा बलिदान बेकार होने की कगार पर है। और बॉटल टूटते ही धोखा सामने आ जाता है। कोयल का असली रूप बदल जाता है और वो एक बहुत ही शक्तिशाली डायन बन जाती है, जो अब आजाद है। राजू की एक गलती ने सबको एक भयानक खतरे में डाल दिया है। अब इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता बहुत बहुत भयानक है। उस डायन की शक्ति को सिर्फ एक और बलिदान से ही फिर से सील किया जा सकता है। और राजू को ये एहसास होता है कि जो गलती उसने की है, उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी उसी की है। और उस एक पल में राजू खुद वो संसाधन बन जाता है जिसकी उसके गांव को सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोना या गहने नहीं, बल्कि हिम्मत और निस्वार्थ भाव। वो कहता है, ये मुसीबत मेरी है, इसे मैं ही ठीक करूंगा। और वो सबकी जान बचाने के लिए अपने पिता के बलिदान को दोहराता है और खुद को कुर्बान कर देता है। तो फिर असली मानवीय संसाधन क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि ये सिर्फ हमारा ज्ञान या हमारी स्किल्स नहीं है। नहीं, ये हमारा चरित्र है, हमारी हिम्मत, हमारी निस्वार्थता और बड़े हित के लिए खुद को बलिदान करने की हमारी क्षमता। असली खजाना तो यही है। राजू की ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर किसी भी संसाधन की असली कीमत क्या होती है? क्या वो जो हम उससे हासिल करते हैं, या फिर वो जो हम उसके लिए चुकाते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है।